सूरत नमल है इससे आगे। अब इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है। उनको जब बताया गया कि फलां इलाके में एक औरत है और वो हुकूमत कर रही है और लोग उसको सजदा करते हैं, तो सजदा तो सिर्फ अल्लाह को है। आपने उसको बुलाया अपने पास, मलिका बिल्कीस को, और आप चाहते थे उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ पर पहुंच जाए ताकि उसको पता चल जाए कि मैं महज बादशाह नहीं हूँ, रब का नबी हूँ। ये आप उसको दिखाना चाहते थे। तो आपने ऐलान फरमाया भाई मैं उसका तख्त यहाँ पे लाना चाहता हूँ। काफी दूर था उसका तख्त, तो जल्दी से जल्दी कौन लाएगा? कि जिन ने कहा जी आपके उठने से पहले मैं लाऊंगा। हमने फरमाया नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए। तो फिर क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था उसने कहा मैं आपकी पलक झपकने से पहले तख्त यहाँ हाजिर कर दूंगा। आपने इजाजत दी और उसने पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया। अब इसको तो कुरान बयान कर रहा है। ये शान विलायत है ना, इसको तो अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है कि इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त, उसकी इमारत महल के अंदर लॉक था, पहरेदारों की पहरेदारी के अंदर था, उसने पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया। तो आपने जब देखा अपने पास पढ़ो तो कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरा एक उम्मती, मेरा एक सहाबी अल्लाह के करम से यहाँ तख्त ले आता है। अब वो कैसे लेकर आया? देखें, अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है ना, तो उसको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता, उसको बंदे नहीं चाहिए होते, टाइम नहीं चाहिए होता। अल्लाह ताला फरमाता है कुन हो जा, फयकून, वो हो जाता है। कुन फयाकून का माना थोड़ा सा समझिएगा और फिर देखिएगा कितनी गहरी साजिश हुई आपके साथ और कितना बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ कि लफ्ज कुन फयाकून पर कैसे कैसे गाने बनाए गए और क्या क्या तसव्वुरात आपको दिए गए। असल लफ्ज कुन फयाकून है क्या? अब मैंने इशारा दे दिया, समझना आपका काम है, आप समझदार है माशाल्लाह। तो कुन एक कलिमा है। अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है कहता है कुन हो जा, तो फिर क्या होता है? फयाकून, वो हो जाता है। बंदगाने खुदा जिन पर रब का खास फजल होता है उनको कलिमाए कुन का फैजान मिलता है, तो जब वो कुछ कहते हैं तो वो भी हो जाता है। अब ये आपने कलमा कुन की ताकत का इजहार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक उम्मती का तो देख लिया। अब कुछ अहादीस सुनते जाइएगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे कलमा कुन के मजहर हैं, और इसी कुन को समझने के बाद आपको मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के साथ पढ़े जाने वाले एक शेर का भी माना समझ में आ जाएगा। पहले हदीस सुनिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स नबी पाक की मजलिस में आकर बैठता था। जब हुजूर गुफ्तगू करते ना तो चेहरा ऐसे बिगाड़ता कि आपको गुस्सा आए। मुनाफिक था ना, आपको जलाल आए। एक दिन चेहरा बिगाड़ रहा था, आपने फरमाया कुन ऐसे ही हो जा, फिर वो मरते दम तक वैसे ही हो गया। और सही मुस्लिम में हदीस हजरत काब बिन मालिक बयान करते हैं कि एक सफेद हैत वाला शख्स रेगिस्तान से आ रहा था, बहुत दूर था भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन अबा खैसमा, आने वाले अबू खैसमा हो जा। कहते जब वो आए तो अबू खैसमा था। और गज़वा तबूक के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम हैं, बात हो रही है हजरत अबू ज़र की। वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, अबू ज़र भी रह गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत अबू ज़र का बड़ा इंतजार था। हुजूर चाहते थे अबू ज़र गज़वा तबूक में शिरकत की फजीलत से महरूम न रहे। कहते धूल उड़ रही थी, किसी ने कहा जी कोई आ रहा है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी जुबान से फरमाया कुन अबा ज़र, अबू ज़र हो जा। कहते धूल हटी तो अबू ज़र था। रज़ी अल्लाह। इसी पर सैयदी रजा ने कहा है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे ना हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे ना। फिर सुनिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान सुनिए। महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के क़ल्ब अत्हर पर नाजिल होने वाले कलाम का मकाम व मर्तबा देखिए। सर बर्नार्ड पेल्सी ने
1580 میں ایک بات دریافت کی. بہت بڑا سائنسدان ہے سر برنارڈ پیلسی، گوگل کر لیجئے گا. اس نے بتایا لوگوں کو کہ بارش کیسے برستی ہے. بادل اٹھتے ہیں سمندر سے اور پھر بادل ہوا کے دوش پر چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے سمندروں سے اٹھے ہوئے بادل چلتے چلتے دور دراز میلوں دور سفر کرتے، سینکڑوں میل کا بھی سفر کرتے ہیں، ہوا کے دوش پر چلتے آگے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے برستے ہیں، قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے اور پھر پانی پھر جو نیچے والے علاقے ہیں ان کی طرف جاتا ہے، اور یہ سرکل ہے بارش کا. یہ کس نے بیان کیا؟ سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں اس کو دریافت کیا اور اس کو بیان کیا، اور لوگ دنگ رہ گئے. اچھا بارش ایسے آتی ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے اوپر سے آتی ہے بارش. تو اب پتہ چلا یہ بارش سمندروں سے ہوا کے دوش پر اس طرح آتی ہے. یہ 1580 میں بیان کیا، میرے آقا نے 1500 سال پہلے بیان کر دیا. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آیت نمبر 48 سورہ روم. اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں. یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر السحاب پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے درمیان سے پانی برستا ہے. اللہ اکبر. شان قرآن دیکھیں، کلام مصطفیٰ کی شان دیکھیں. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے عظیم معجزات عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ نا لاٹھی سٹک میں نے تو نہیں دیکھی. آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ ہم نے بھی نہیں دیکھی. شاید کسی میوزیم میں اس کا کوئی پیس پڑا ہو، لیکن اس کے اندر سے اظہار جو ہو رہا ہے معجزے کا وہ تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہیں. ہمارا ایمان ہے پر دیکھا تو نہیں. میرے مصطفیٰ کو جو معجزہ قرآن ملا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے.